विलोडेल की खोज। विलोडेल गांव में एक विशाल पुराना ओक का पेड़ था जिसके नीचे बच्चे अक्सर खेलते थे। एक गर्मी की सुबह 3 दोस्त माया, आरव और जोई उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। माया के हाथ में एक फटा पुराना खजाने का नक्शा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। देखो, यहाँ व्हिस्परिंग वुड्स लिखा है। माया ने नक्शे पर एक बड़ी एक्स को इंगित करते हुए कहा। आरव ने अपने चश्मे को सही किया और नक्शे को ध्यान से देखा। मुझे लगता है हमें इसे खोजना चाहिए। ये एक अद्भुत रोमांच होगा। जोई उत्साह से उछल पड़ी। चलिए चलते हैं, ये तो मजेदार होगा। व्हिस्परिंग वुड्स की शुरुआत तीनों दोस्त अपने अपने रंग बिरंगे बैग लेकर व्हिस्परिंग वुड्स की ओर निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे सरसराती हुई लग रही थीं, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। माया सबसे आगे चल रही थी। आरव नक्शे को पकड़कर देख रहा था और जोई चारों तरफ की खूबसूरती को देखते हुए चहक रही थी। अचानक एक चमकीला हरा तोता पर्सी उनके ऊपर उड़ता हुआ आया। क्री क्री। पर्सी ने आवाज लगाई और अपनी टोली के अन्य रंग बिरंगे पक्षियों के साथ उड़ते हुए उन्हें रास्ता दिखाने लगा। चमचमाती नदी और छिपा हुआ पुल आगे बढ़ते हुए बच्चे एक तेज बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे पार किया जाए। पर्सी ने अपनी चोंच से इशारा करते हुए उन्हें एक लताओं से ढके पुराने लकड़ी के पुल की ओर ले गया। पुल बहुत पुराना था लेकिन मजबूत लग रहा था। वाह, ये पुल तो जादुई लगता है, जोई ने कहा। सॉन्ग वैली नामक एक सुंदर घाटी में पहुंचे। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। बच्चे इस अद्भुत नजारे को देखकर दंग रह गए। बीच एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचा दिया। महान उल्लू और प्राचीन खजाना। पेड़ की ऊंची शाखाओं पर एक महान उल्लू बैठा हुआ था। उसकी चमचमाती पंख देखकर बच्चे चकित रह गए। पर्सी ने महान उल्लू से बच्चों का परिचय कराया। आपने विलोडेल के रहस्य का नक्शा पाया है, महान उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा। उस पेड़ के अंदर एक खजाना है, लेकिन इसे खोलने के लिए साहस और दोस्ती की जरूरत है। बच्चों ने पेड़ के खोखले हिस्से में जाकर एक पुराना लकड़ी का बक्सा पाया। माया ने बक्से को खोला। अंदर एक किताब थी, विलोडेल के रहस्य, और एक हस्तलिखित नोट। विलोडेल की कहानियां और जश्न। महान उल्लू ने उन्हें बताया कि ये किताब गांव के इतिहास और प्राचीन कहानियों से भरी है। बच्चे किताब को लेकर गांव लौट आए। गांव के चौक में उन्होंने सभी को ये किताब दिखाई और कहानियां सुनाई। लोग उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर ताली बजाने लगे। गांव ने ट्रेजर ट्रायो के नाम से एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। माया, आरव और जोई को सम्मानित किया गया। पर्सी भी बड़े गर्व से जोई के कंधे पर बैठा था। विदाई और नई शुरुआत। सूरज ढलते समय तीनों दोस्त और पर्सी गांव के पास की पहाड़ी पर खड़े होकर डूबते सूरज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष और दोस्ती की मुस्कान थी। हमने ये साथ में किया, माया ने कहा। और ये बस शुरुआत है, आरव ने कहा। आने वाले रोमांच के लिए तैयार रहो, जोई ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसी तरह ये कहानी खत्म हुई, एक नई शुरुआत के वादे के साथ।